हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 11 एंड द चैप्टर नेम इज मेजरमेंट। सो इस चैप्टर में हम मेजरमेंट के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम पहले मेजर करते थे अपने हैंड स्पेन की मदद से। ठीक है, अपनी अपने लेग्स की मदद से, अपने एल्बो की मदद से। ओके, फिर उसके बाद जब रूलर आए तो उससे हमें एग्जैक्ट जो मेजरमेंट का जो लेंथ है वो पता चला। ठीक है, तो चलिए जानते हैं मेजरमेंट के बारे में और डिटेल में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू यू। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक क्रेयॉन दिया है, पेंट ब्रश दिया है, शार्पनर दिया है, इरेजर दिया है, पेंसिल बॉक्स दिया है, पेंसिल दिया है और एक रूलर दे रखा है, स्केल दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है लेंथ ऑफ ब्रश कितना है, शार्पनर का लेंथ कितना है, बॉक्स का कितना है। ठीक है, और आप किसकी मदद से करोगे? ये अपने हैंड स्पैन की मदद से करोगे। ठीक है, now let's move into the first topic, that is measurement of length tells us how long or short an object is. Length जो है वो बताता है कि कितना लंबा और कितना छोटा एक ऑब्जेक्ट है। ओके, we know that a pencil is longer than an eraser. हमें पता है कि जो पेंसिल है वो longer है, लंबी है as compared to eraser. We measure the lengths of various objects in our daily life. In earlier times lengths were measured with finger width, hands, arm length और स्टेप लेंथ। पहले के समय में जो लेंथ है वो फिंगर की मदद से मेजर करते थे, हैंड्स की मदद से, एल्बो की मदद से, आर्म लेंथ की मदद से और लेग की मदद से। बट दीज लेंथ डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर ये जो लेंथ है ये डिफर करता था पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर एक पर्सन का जो बॉडी साइज है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, सो दीज आर नॉट स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं थे। ठीक है, for example, student measure the length of a desk as 8 handspan, but another student measure it as 7 handspan. अब एक बच्चा है जो मेजर कर रहा है टेबल की लेंथ को, कितने डेस्क की लेंथ को, कितने हैंडस्पैन? 8 हैंडस्पैन। और वही जो दूसरा बच्चा है वो 7 हैंडस्पैन मेजर कर रहा है। ओके, सो हैंडस्पैन इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट। तो हैंडस्पैन जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ठीक है, टू बी एक्यूरेट एंड कन्वीनियंट फॉर एवरी पर्सन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ इज मीटर। अब एक्यूरेट होने के लिए और कन्वीनियंट होने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट निकाला गया लेंथ का, जो कि है मीटर। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, to measure smaller things like pencil, book, etc. we use a smaller unit. अब छोटी चीजों के लिए हम छोटा यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि आपकी बड़ी क्लासेस में भी आएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? 1 m इक्वल्स टू 100 cm, दैट इज सेंटीमीटर। ठीक है, we use meter to measure the length of big objects like the length of a piece of cloth, the length of the room, field or street etc. तो हम मीटर यूज कर तो स्टूडेंट हम मीटर को यूज करते हैं ताकि हम मेजर कर सके एक बड़े ऑब्जेक्ट के लेंथ को। ठीक है, जैसे कि लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथ हो गया, या फिर लेंथ ऑफ द रूम हो गया, फील्ड हो गया, स्ट्रीट हो गया। ठीक है, to measure the length, students use a ruler scale, a cloth merchant use meter rod and tailors use meter tape. ठीक है, लेंथ मेजर करने के लिए स्टूडेंट यूज करते हैं रूलर को, स्केल को, और जो टेलर है वो यूज करते हैं मीटर टेप को, जो क्लोथ मर्चेंट है वो मीटर रॉड को यूज करते हैं। Now next thing is to measure the length of a pencil and a sharpener with a ruler scale. अब रूलर स्केल से हम कैसे पेंसिल और शार्पनर को मेजर करते हैं ये बताया गया है। Put one end of the pencil at 0 mark of the ruler scale. जो वन एंड है पेंसिल का वो आप 0 मार्क में लगाओगे, पुट करोगे। ठीक है, रीड द मार्क एट द अदर एंड ऑफ द पेंसिल। दूसरे एंड का आप मार्क को रीड करोगे। ठीक है, दूसरे एंड में 11 में आ रहा है, सो द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि पेंसिल छोटा ऑब्जेक्ट है तो वो सेंटीमीटर में नापा जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नाउ मेजर द लेंथ ऑफ अ शार्पनर। तो आप देख सकते हो 0 में रखोगे एक एंड को, दूसरे एंड को मेजर करोगे, दैट इज 2। सो शार्पनर का जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, now let's move into the exercise part, exercise 11a. So the first question is measure the length of the following things with a ruler scale. रूलर स्केल की मदद से आपको इन चीजों को मेजर करना है, बताना है ये कितने सेंटीमीटर के है, मीटर के है। ठीक है, तो रूलर स्केल की मदद से आपको स्टूडेंट हर एक चीज को मेजर करना, बताना है कि ये कितने सेंटीमीटर के है लेंथ वाइज। ठीक है, सो दिस वन इज योर होमवर्क पार्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द थिंग्स दैट आर मोर देन अ मीटर लॉन्ग। उन चीजों को आपको टिक करना है जो आपको लगता है कि ये मोर देन अ मीटर आएंगे, मतलब 1 मीटर फॉर्म में नहीं आएंगे, उससे ज्यादा फॉर्म में आएंगे ये। ठीक है,
तो उन ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो जो डेस्क है ये 1 मीटर से भी ज्यादा फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, तो इस पे आप टिक करोगे। ऐसे ही कार भी 1 मीटर से भी ज्यादा आ सकती है, तो इस पे आप टिक करोगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टिक द थिंग्स विच इज मोर देन सेंटीमीटर वन हैज बीन डन फॉर यू। उन चीजों पे टिक करना है जो मोर देन 1 सेंटीमीटर के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। एक ऑलरेडी आपके लिए हो रखा है, एज यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हो द हाइट ऑफ अ टेबल। अब टेबल का जो हाइट है वो सेंटीमीटर से ज्यादा फॉर्म में आएगा तो मीटर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सो इस पे आप टिक करोगे, ओके। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो द लेंथ ऑफ ब्रिज, ये भी सेंटीमीटर से ज्यादा फॉर्म में आएगा तो इस पे आप टिक करोगे, ठीक है। Now, student, the next topic is meter to centimeter or vice versa. So, changing meters to centimeter, कैसे हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर आपको दिया है, तो ये सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 प्लस 1 इज 101 सेंटीमीटर। देन 1 मीटर 36 सेंटीमीटर इक्वल्स हो जाएगा 136 सेंटीमीटर। देन 3 मीटर इक्वल्स टू 3 इंटू 100 दैट इज 300 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है चेंजिंग सेंटीमीटर टू मीटर। अब सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो 101 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन 136 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 1 मीटर 36 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट वन इज 300 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ लेंथ्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है, एट 3 मीटर 15 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 26 सेंटीमीटर एंड राइट इन सेंटीमीटर, और आपको सेंटीमीटर में लिखना है, ठीक है। तो आप जब इन्हें ऐड करोगे 6 + 5 इज 11, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 3 + 4 इज 7। सो द आंसर इज 7 मीटर 41 सेंटीमीटर, दैट इज 741 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, एट 59 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर एंड राइट इन मीटर एंड सेंटीमीटर। फिर उसे मीटर और सेंटीमीटर में लिखना है, तो 59 और 48 को आप ऐड करोगे आपको मिलेगा 107 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज सबट्रैक्शन ऑफ लेंथ। So the example is subtract 4 meter 25 centimeter from 9 meter 64 centimeter। तो फ्रॉम बोला है यानी कि 9 मीटर 64 सेंटीमीटर ऊपर आएगा और उसके नीचे आप लिखोगे 4 मीटर 25 सेंटीमीटर को, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करके आपको आंसर मिलेगा 5 मीटर 39 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 11B। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज चेंज मीटर एंड सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 1 मीटर 56 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 156 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर दिया है 4 मीटर 77 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 477 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ओके स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज चेंज सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो सेंटीमीटर को आपको चेंज करना है मीटर और सेंटीमीटर के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 107 सेंटीमीटर, तो आप देख सकते हो इनको आप पहले एकदम ब्रेक कर दोगे, ठीक है, अलग कर दोगे, 100 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स होता है 1 मीटर के, तो 1 मीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज 145 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर प्लस 45 सेंटीमीटर। सो 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है, तो यहाँ आप लिखोगे 1 मीटर और यहाँ आप लिखोगे 45 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड द फॉलोइंग एंड राइट इन मीटर एंड सेंटीमीटर, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो आपको ऐड करना और लिखना है आंसर को मीटर और सेंटीमीटर के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि 48 और 74 है, इन दोनों को ऐड किया तो 122 सेंटीमीटर आया, दैट इज 1 मीटर 22 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमें 65 और 95 को ऐड करना है, ठीक है। 5 + 5 इज 10, 0 इधर 1 इधर कैरी हो जाएगा, 9 + 1 10, 10 + 6 16, 160, ठीक है। 160 सेंटीमीटर आएगा ये, जैसे आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर को लिखना है, ओके।
Now let's move into the next question, that is add and write in centimeter. One has been done for you. आपको ऐड करना लिखना है सेंटीमीटर में. जैसे कि यहाँ पर दिया है 3 मीटर 47 सेंटीमीटर, जिसे आप ऐड करोगे 7 मीटर 34 सेंटीमीटर के साथ, दोनों को ऐड करोगे 10 मीटर 81 सेंटीमीटर आया, दैट इज 1081 सेंटीमीटर. ठीक है. अब आपको दिया 24 मीटर 36 सेंटीमीटर, 5 मीटर 43 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड करना है. ठीक है. इधर आप लिखोगे 6 + 3 = 9 एंड 3 + 4 = 7. ठीक है. इधर आप लिखोगे सेंटीमीटर एंड देन 4 + 5 = 9, इधर 2 लिखोगे. सो द आंसर इज 2979 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ऐसे ही स्टूडेंट आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया 21 मीटर 35 सेंटीमीटर और 9 मीटर 27 सेंटीमीटर. तो आप देख सकते हो 5 जो है वो 7 से छोटा है, तो यहाँ पर आप एक बोरो कर लोगे, ये 1 5 हो जाएगा, ये हो गया 2. ठीक है. यहाँ पर 1 जो है वो छोटा है 9 से, तो यहाँ पर एक बोरो कर लेंगे 11, ये हो जाएगा 1. अब 15 में से आप 7 को माइनस कर दो, दैट इज 8. ठीक है. इधर आप लिखोगे सेंटीमीटर, 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0. इधर आप मीटर लिखोगे पहले, फिर 11 में से 9 को माइनस करोगे तो 2 आएगा. इधर 11 में से 9 को माइनस करोगे तो 2 आएगा इधर. ठीक है. और 1 एज इट इज. सो द आंसर इज 1208 सेंटीमीटर. ओके. सो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है अच्छे से. ठीक है. नाउ लेट्स मूव इनटू द वर्ड प्रॉब्लम्स. सो द फर्स्ट वन, एज यू कैन सी, Prachi is 1 meter 35 centimeter tall. Her brother Vipul is 46 centimeter taller than her. What is the height of Vipul? तो प्राची जो है वो 1 मीटर 35 सेंटीमीटर टॉल है और उसका जो भाई है वो 46 सेंटीमीटर टॉलर देन हर है. टॉलर देन हर का मतलब है कि हमें इसमें एड अप करना है कि जो विपुल है उसकी हाइट ज़्यादा है, तो हमें वो विपुल की करंट हाइट जो है, जो उसकी एग्जैक्ट हाइट है, वो निकालनी है. ठीक है. तो हम एड अप कर देंगे. 1 मीटर है बोला है, तो 1 को हम मीटर फॉर्म में लिखेंगे और सेंटीमीटर में क्या आएगा 35 आएगा. ठीक है. और इस पे आप ऐड करोगे 46 सेंटीमीटर, यानी कि 46 सेंटीमीटर आप यहाँ पर लिखोगे. फिर आप ऐड करोगे 6 + 5 = 11, 1 इधर कैरी हो जाएगा, 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 1. सो द आंसर इज 1 मीटर 81 सेंटीमीटर, जो कि विपुल की हाइट है. ओके. तो ऐसे स्टूडेंट आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है और आपको फिर नंबर्स को अरेंज करके उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है. Now let's move into the next topic, that is measurement of capacity. Capacity is the amount of any liquid that a container can hold. Capacity का मतलब है कितनी क्षमता है. ठीक है. यानी कि वॉल्यूम. ठीक है. वॉल्यूम क्या है उस कंटेनर का, कितना पानी वो अपने या लिक्विड अपने अंदर होल्ड कर सकता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट द ग्लास कैन होल्ड. अब कैपेसिटी जो है ग्लास की, वो अमाउंट ऑफ वाटर जो ग्लास होल्ड कर सकता है. ठीक है. उससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता. सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर. जो कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिसमें हम उसे मेजर करते हैं वो है लीटर. ठीक है. टू मेजर स्मॉल कैपेसिटीज वी यूज मिलीलीटर. छोटे कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम मिलीलीटर का यूज करते हैं. ओके. जैसे कि आप देख सकते हो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है. या फिर आप ये भी देख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे 1 लीटर L इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर ml. ठीक है. Now here you can see liter is used for measuring large capacities. लीटर को हम यूज करते हैं बड़े बड़े कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, जैसे कि 1 लीटर बॉटल. ठीक है. 2 लीटर जग. ओके. नेक्स्ट वन 500 लीटर वाटर टैंक. ओके स्टूडेंट्स. Now for example, this jug can hold 5 cups of tea. मतलब ये जो जग है ये 5 कप ऑफ टी को होल्ड कर सकता है. ठीक है. Now for another example, this bottle can hold 4 cups of milk. और ये जो बॉटल है ये 4 cups of milk को होल्ड कर सकता है. ठीक है. So the bottle has less capacity than the jug. तो हम बोल सकते हैं कि जो बॉटल का कैपेसिटी है वो कम है as compared to jug. ओके. और the jug has more capacity than the bottle. और या फिर जो जग है उसकी ज़्यादा कैपेसिटी है as compared to bottle. ठीक है स्टूडेंट्स. Now next thing is following different capacities are used to measure milk and oil. यहाँ पर कुछ different capacities यूज किए गए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अलग अलग कैपेसिटीज दे रखी है, जैसे कि 1 लीटर 500 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर एंड 5 लीटर. ओके. यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन 5 ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर अबाउट 1 मिलीलीटर. 5 ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है वो कितने के है 1 मिलीलीटर के फॉर्म में है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज 1 टीस्पून कंटेन्स अबाउट 5 मिलीलीटर ऑफ मिल्क और मेडिसिन. 1 टीस्पून जो है वो 5 मिलीलीटर ऑफ मिल्क या फिर मेडिसिन कंटेन करता है. नेक्स्ट थिंग इज अ स्मॉल कप में कंटेन अबाउट 100 मिलीलीटर ऑफ टी. जो छोटा कप है वो 100 मिलीलीटर ऑफ टी को कंटेन करता है.
Next thing is a one big cup or mug may contain about 200 milliliter of tea or coffee. वन बिग कप और मग जो है वो 200 मिलीलीटर ऑफ टी या फिर कॉफी कंटेन करता है. नेक्स्ट थिंग इज सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूट जूस सेल इन बॉटल्स ऑफ 200 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 11 21 एक्सेट्रा. तो मतलब वो कितने कितने उसमें लीटर में मिलीलीटर में बता रखा है, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटल्स है और उनकी कैपेसिटीज भी दिखा रखी है आपको. ठीक है, मिल्क in a feeding bottle may be 100 milliliter 200 milliliter 250 milliliter etc. ठीक है. Next thing, milk packet contains 500 milliliter or 1 liter of milk. Okay, and water in a bucket may be 5 liter 10 liter 20 liter etc. Then a milk can may contain 1 liter 2 liter 3 liter etc. of milk. Then next is oil in the container maybe 15 liter. Okay, then oil or milk in big tankers maybe 400 liter 500 liter or 600 liter. ठीक है. Now let's move into the exercise part, exercise 11C. So the first one is underline the correct capacity. आपको correct capacity को underline करना है. जैसे कि आपसे पूछा है कि जो स्पून है ये कितना लीटर या मिलीलीटर होल्ड करती है. स्पून तो छोटा ही करेगी, ठीक है, छोटे फॉर्म ही यूज करेगी, तो दैट इज 5 मिलीलीटर. ओके, तो आपको करेक्ट जो कैपेसिटी है उस पर ही आपको टिक करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट, जैसे कि फर्स्ट वाले में आपको स्पून दिया है, तो स्पून जो है वो कितना होल्ड करेगी, डेट इज 5 मिलीलीटर. ओके, तो आप 5 मिलीलीटर पे अंडरलाइन करोगे, तो जो करेक्ट मेजरिंग है उसी पे आपको अंडरलाइन करना है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द कंटेनर हुज कैपेसिटी इज मोर देन 1 लीटर. उस कंटेनर पे आपको टिक करना है जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर से ज्यादा के फॉर्म में आएगी. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन ये 1 लीटर से ज्यादा होल्ड कर सकता है, तो इस पे आप टिक करोगे. ठीक है, ये नहीं कर सकता तो इस पे आप टिक नहीं करोगे. ठीक है. Now the next question is write whether the capacity of the following things is measured in liter or milliliter. आपको बताना है कि जो कैपेसिटी है इनका वो लीटर में मेजर किया जाएगा मिलीलीटर में. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन है मिल्क इन अ ग्लास. मिल्क इन अ ग्लास हम लीटर में मेजर करेंगे या मिलीलीटर में, सो दैट इज मिलीलीटर. ओके, मिलीलीटर में आप मेजर करोगे. फिर वैसे ही आपको मेडिसिन का बताना है. ठीक है, मेडिसिन भी हम मिलीलीटर के फॉर्म में यूज करेंगे. ठीक है, मेजर करेंगे. तो ऐसे स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और करेक्ट कैपेसिटी जो है यूनिट जो है वो लिखना है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी. सो फर्स्ट आप देख सकते हो ऐड 57 लीटर 250 मिलीलीटर एंड 36 लीटर 450 मिलीलीटर. तो आप पहले इनको नंबर को अरेंज करोगे, फिर आप इन्हें ऐड करोगे. सो द आंसर इज 93 लीटर 700 मिलीलीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सब्ट्रैक्ट 25 liter 435 milliliter from 44 liter 624 milliliter. ओके, तो आप पहले नंबर्स को अरेंज करोगे फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे. सो द आंसर विल बी 19 liter 189 milliliter. ठीक है. Now student, let's move into the next exercise, that is exercise 11D. So the first question is add the following. यहाँ पर हमें नंबर्स को अच्छे से ऐड करना है. तो जैसे कि आप देख सकते हो 34 लीटर 160 मिलीलीटर दिया है, 51 लीटर 132 मिलीलीटर दिया है. दोनों को आप ऐड करोगे. पहले आप यहाँ पर लिखोगे मिलीलीटर. ठीक है, 0 + 2 is 2 only, 6 + 3 is 9, 1 + 1 is 2. ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे लीटर और 4 + 1 is 5, then 3 + 5 is 8. So the answer is 85 liter 292 milliliter. तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट अच्छे से ऐड करना, आंसर को लिखना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है. जैसे कि आपको नंबर दिया 34 लीटर 548 मिलीलीटर, 25 लीटर 457 मिलीलीटर. तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे. 8 में से 7 को माइनस करो, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. यहाँ पर मिलीलीटर लिखना है. अब आप देखो 4 छोटा है 5 से, तो ये कट होके 1 4 14 यहाँ से बोरो हुआ है तो ये 4 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर भी आप देखो 4 छोटा है 5 से, तो यहाँ से एक बोरो करेंगे 14 और ये हो जाएगा 2. अब आप माइनस करोगे, 14 में से 5 को आप माइनस करो, कितना हो जाएगा, दैट इज 9. फिर 4 और 4 को माइनस करो, दैट इज 0. देन लीटर तो लीटर रहेगा. फिर 14 में से 5 को आप माइनस करो, कितना होगा, दैट इज 9. ठीक है, 2 - 2 इज 0. सो द आंसर इज 9 लीटर 91 मिलीलीटर. ठीक है, तो इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना, आंसर को लिखना है. ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन. So the first one is a drum has 126 liter 700 milliliter of kerosene. A second drum has
108 liter 200 milliliter of kerosene. What is the total quantity of kerosene in both the drum? टोटल का मतलब हमें इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो आप पहले नंबर्स को अच्छे से अरेंज करोगे। पहले आप लिखोगे 126 लीटर और 700 मिलीलीटर, फिर इसी के नीचे 108 लीटर और 200 मिलीलीटर। अब आप इन्हें ऐड कर दो, मिलीलीटर एज इट इज आएगा, देन 7 + 2 = 9, ठीक है। इधर लीटर आएगा, देन 8 + 6 कितना हो जाएगा, दैट इज 14, 4 इधर, 1 इधर हो जाएगा ऊपर, 2 + 1 3, then 1 + 1 2. So the answer is 234 liter 900 milliliter. Okay, टोटल जो कैपेसिटी है, क्वांटिटी है केरोसिन का, ठीक है। सो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है और नंबर्स को अरेंज करके उन्हें सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ वेट। सम थिंग्स आर हैवियर देन द अदर थिंग्स। कुछ चीज़ें जो होती है स्टूडेंट वो काफ़ी ज़्यादा भारी होती है एज कम्पेयर टू द अदर थिंग्स। वी मेजर द वेट ऑफ थिंग्स टू नो हाउ हैवी और लाइट दे आर। हम मेजर करते हैं उन चीज़ों के वेट को, ठीक है, ताकि हम पता लगा सकें कि कितने हैवी है, कितने भारी है या कितने हल्के हैं वो। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वेट का वो किलोग्राम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, स्मॉल पपीज वेट इज अबाउट 1 kg। एक छोटा पपी जो उसका वेट है अबाउट 1 kg, ठीक है। और अ न्यूबॉर्न बेबीज वेट इज अबाउट 3 kg, और जो न्यूबॉर्न बेबी उसका वेट है 3 kg, ओके। हेंस द पपी इज लाइटर देन बेबी। तो पपी जो है वो काफी ज्यादा हल्का है एज कम्पेयर टू बेबी, और द बेबी इज हैवियर देन पपी, और जो बेबी है वो काफी ज्यादा भारी है एज कम्पेयर टू द पपी, ठीक है। Now here you can see weight of injection syringe is about 20 ग्राम। जो weight है injection syringe का वो 20 ग्राम है, ठीक है। Next thing is weight of a sandwich is about 150 ग्राम, और जो sandwich है उसका weight है 150 ग्राम, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं hence the syringe is lighter than the sandwich। जो syringe है वो काफी ज्यादा हल्का है as compared to sandwich, और the sandwich is heavier than the syringe, या फिर जो sandwich है वो काफी ज्यादा भारी है as compared to the syringe, okay। Now here you can see in short 1 kilogram equals to 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम जो है 1000 ग्राम के इक्वल होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट थिंग, और 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम जी, मतलब आप इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। Now here you can see following are the different types of weight। different type of weight आपको दिए गए हैं, ठीक है, जो वेजिटेबल सेलर के पास भी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 5 kg वेट, 2 kg, 1 kg, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, okay। Now student let's move into the exercise। Now student the next topic is various balances। We weigh things on a balance। हम चीज़ों को बैलेंस करते हैं किसमें, हम चीज़ों को वे करते हैं किसमें, बैलेंस में, ओके। बैलेंसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप। अलग अलग टाइप के बैलेंसेस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है स्केल बैलेंस, ठीक है, जो आप वेजिटेबल सेलर के पास देखते हो। नेक्स्ट वन इज मूविंग नीडल बैलेंस, ये भी आप वेजिटेबल सेलर के पास देखते हो, ग्रॉसरी में देखते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिजिटल बैलेंस। डिजिटल बैलेंस भी आप ग्रॉसरी शॉप में देखते हो, ठीक है, रेशन शॉप में देखते हो। नेक्स्ट वन इज टू पैन बैलेंस, ये भी आप शॉप्स में देखते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ बैलेंस है जो वेट करते हैं, यानी कि जो मेजर करते हैं वे को, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 11E। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन द करेक्ट वेट। करेक्ट वेट पे आपको अंडरलाइन करना है, जैसे कि फर्स्ट आपको दिया है सैंडविच, तो सैंडविच का वेट 150 ग्राम होगा या 15 kg होगा। सैंडविच का वेट है 150 ग्राम, ओके, तो इस पे आप अंडरलाइन करोगे, तो जो करेक्ट वेट है उसी पे आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द थिंग्स विच वे मोर देन 1 kg। उन चीज़ों पे आपको टिक करना है जिसका वेट 1 kg से ज़्यादा आएगा, जैसे कि ये टेबल फैन का जो वेट है वो 1 kg से ज़्यादा आएगा, तो इस पे आप टिक करोगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द वेट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स बाय वेइंग देम इन ग्राम और kg, ओके, किलोग्राम। तो आपको बताना है कि जो फॉलोइंग थिंग्स है ये ग्राम में नापी जाएगी या किलोग्राम में। जैसे कि पेंसिल है, पेंसिल जो है वो ग्राम में नापी जाएगी क्योंकि छोटी है वो, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे जी, ओके, स्मॉल जी। तो ऐसे ही आपको हर एक चीज़ों का, हर एक थिंग का बताना है कि वो ग्राम में नापा जाएगा या किलोग्राम में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट। So the first example is add
36 kg 475 ग्राम एंड 58 kg 325 ग्राम। ठीक है, तो इन दोनों को हमें ऐड करना है। 5 + 5 is 10, 7 8 9 10, 4 5 6 7 8, देन 8 + 6 हो गया 13, देन 8 + 6 हो गया स्टूडेंट 14, यहाँ पर 4 यहाँ पर बना जाएगा 5 6 7 8 9, सो द आंसर इज 94 kg 800 ग्राम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्ट 48 kg 485 ग्राम फ्रॉम 492 kg 720 ग्राम। तो पहले आप इस वाले नंबर को लिखोगे ऊपर, ठीक है, फिर आप छोटे नंबर को नीचे लिखोगे, दोनों को माइनस कर दोगे, सो द आंसर इज 444 kg 235 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, now let's move into the exercise part, exercise 11F. so the first one is add the following. तो यहाँ पर हमें numbers को अच्छे से ऐड करना है। 28 kg 350 ग्राम, 37 kg 550 ग्राम। so आप पहले यहाँ पर G लिखोगे, 0 + 0 is 0 only, 5 + 5 is 10, 0 इधर 1 इधर कैरी, 5 6 7 8 9, देन यहाँ पर आप लिखोगे kg किलोग्राम, 8 + 7 आप कर दो, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 यहाँ पर 1 इधर कैरी, 3 + 2 5, 5 + 1 is 6, so the answer is 65 kilogram 900 gram. ठीक है students, now the next question is subtract and write the answer. so यहाँ पर आपको दिया है 225 किलोग्राम 350 ग्राम माइनस 47 किलोग्राम 230 ग्राम। तो ग्राम तो आप ग्राम ही लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, 0 को 0 से माइनस करेंगे 0 आएगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर आप किलोग्राम लिखोगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो 5 जो है वो छोटा है 7 से, तो 5 को आप कट कर दोगे, यहाँ से एक बोरो किया 15 हो गया और ये हो गया 1, यहाँ से हमने एक बोरो किया 11, ये हो गया 1। ठीक है, 15 में से आप 7 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, फिर उसके बाद 11 में से आप 4 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, दैट इज 7। ठीक है, और 1 जो है वो एज इट इज रहेगा, सो द आंसर इज 178 किलोग्राम 120 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक नंबर को अच्छे से सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर को लिखना है। Now student, let's move into the word problem. So the first question is David purchased 5 kg 375 gram of sugar from the market and 7 kg 420 gram of sugar from the ration shop. What is the total quantity of sugar purchased by him? तो total quantity हमें निकालना है, यानी कि हमें ऐड करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहला है 5 kg 375 ग्राम, तो यहाँ पर आप लिखोगे 5, यहाँ पर आप लिखोगे 375, फिर उसके बाद है 7 kg 420 ग्राम, तो यहाँ पर 7 लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप 420 ग्राम। ठीक है, फिर आप इन दोनों को ऐड अप कर दो, 5 + 0 is 5 only, 7 8 9 4 5 6 7, ठीक है, एंड 7 + 5 is 12, सो द आंसर इज 12 kg 795 ग्राम। ठीक है, सो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, आंसर्स नंबर्स को अच्छे से अरेंज करना है और फिर उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।